आज का इस वीडियो में हम जो है अपने लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 है और प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन था सही विकल्प को चुनकर लिखना है कारण सहित। इसमें क्या है 4 विकल्प दिए होते थे, हम 4 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, 5वां है। ठीक है, और मैं आपको जो सेम टू सेम क्वेश्चन है उसको भी बताया था, जो 4 क्वेश्चन हल किए थे। आज यानी उसके बाद हम प्रश्नावली के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए उसे हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे ये बता देता हूँ आपको। देखो पहले के क्वेश्चन में क्या था, जैसे समांतर श्रेणी था उसका 10वां 40वां या 15वां पद ज्ञात करना था हमें। ठीक है, और आज का इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है। देखो एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा और कौन सा पद, देखो 78 है बोला है। प्रश्न थोड़ा अंतर है। ठीक है, आज का यहाँ पे हम nवां पद ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल n ज्ञात करेंगे, nवां पद नहीं। इसको मैं आपको बताते आ रहा हूँ। देखो ये फार्मूला हमारा an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में है। ठीक है, ये सार्व अंतर है। ये क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला है। लेकिन देखो पिछले वीडियो में इसे बताया था, ये क्या क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। और ये कैसे लिखे होंगे, 10वां पद या 11वां पद 12वां पद ऐसे लिखा होगा, इसको ना लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ना होगा लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन an के वैल्यू मैं ये बता रहा हूँ कि आप n बराबर किसे लेंगे, यह बता रहा हूँ। जैसे 10वां पद लिखा है तो n बराबर लिखेंगे आप 10। ठीक है, और अगर an कौन सा मानेंगे, यदि अंतिम पद लिखा हो जैसे 200 या 300 है लिखा रहेगा। ठीक है, यह होगा रहेगा वहाँ, यानी n का मान हम कैसे पहचानेंगे, होगा। ठीक है, होगा लिखा रहेगा। और है nवां पद है लिखा होगा, ये इतना, यानी अंतिम पद है 200 लिखा रहेगा, 400 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो वो an की वैल्यू है। जैसे इस प्रश्न में देखो यहाँ का ये समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ये 78 है किसका है, ये देखो कौन सा पद 78, यानी इस श्रेणी में हम आगे और जाएंगे तो 78 मिलेगा। हम 78 को क्या है, अंतिम पद मानेंगे। अंतिम पद क्या, an की वैल्यू अंतिम पद है लिखा ना, है डाल दिया ना मैंने, तो समझना ये an की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है। अब जहाँ यहाँ पे देखो 78 है तो हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे पता है, n ज्ञात करेंगे, ये an है। ठीक है, अब हमें n ज्ञात करनी है। पिछले प्रश्नों में क्या होता है, देखो ये हमारे प्रश्नावली 3 का प्रश्न है। ठीक है, इसको होमवर्क बताने के लिए दिया था मैं। तो देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी है 9, 5, 1 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब जो अंतिम पद है 10वां। देखो यहाँ पे इसको होमवर्क कर दिया था। ठीक है ना, ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी, 10वें पद की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, हमें 10वें पद की संख्या नहीं दिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है 78 है, ये अंतिम पद है। ठीक है, इस श्रेणी का ये और आगे जा सकता है, लेकिन हमें 78 ही पूछा है। ठीक है, ये 18 के बाद और चलता जाएगा ना, तो ये कितने पद में है, जैसे ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, तो ये 78 कितने पद में आएंगे वो ज्ञात करेंगे हम। वो पदों की संख्या 78 कितनी होगी, यानी n। ठीक है, इसको लिखते समय समझाऊंगा। और यहाँ पे देखो हमें
पदों की संख्या दी हुई है। देखो समांतर श्रेणी, इसको देखो पहले तीसरे प्रश्न का समांतर श्रेणी दिया है। ये 10वां पद यानी 10वां पद ये क्या है, n की मतलब पदों की संख्या 10 है। ठीक है, पदों की सब क्या कहूँ कि जैसे 9, 5 ये प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, ऐसे जाएंगे तो 10वां पद। ठीक है, अब इस 10वां पद में क्या आएगा, तो हम यहाँ पे n क्या कहूँ कि 10वां पद में क्या आएगा, तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पे 10 रखेंगे, पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये इसे लिख लेना n और an, ये क्या है, ये क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या यहाँ पे लिखा हूँ जी मैं। ये देखो, ये n क्या है, पदों की संख्या है, मतलब क्रम में कितने पद है उसको निकालना है। लेकिन an क्या है, n पद में जो संख्या दे उसको निकालना है। जैसे आपको इस प्रश्न में कहा जाए ए प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको कहा जाए इस समांतर श्रेणी में चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद में क्या है, 18 है, n की संख्या 4। ठीक है, यानी चतुर्थ क्या है, n की संख्या 4, 1 2 3 4 चतुर्थ। ठीक है, लेकिन चतुर्थ पद की संख्या है 18। तो मैं ये बता रहा हूँ ये 18 किसका है, an की वैल्यू है। कहाँ पे, an। ठीक, लेकिन चतुर्थ पद 1 2 3 4 चतुर्थ क्या है, n है। मैं यही समझाना जा रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये बताए थे n पदों की संख्या निकाले थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी n पदों की संख्या निकालनी है। पिछले वीडियो में n पदों की संख्या नहीं निकाली थी, an के मान निकाले थे। यानी हमको 10वां पद, 11वां पद, 15वां पद, 40वां पद दिया था। ठीक है, तो 10वां पद में कितना, जैसे यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है, 1 2 3 4 चतुर्थ पद, इधर और जाएंगे ना 10वां पद में कौन सा आएगा, वो हमें कैसे ज्ञात पता चलेगा, an से। इसको एक हल किया हूँ, क्या नाम है, हाँ ये देखो nवां पद होगा, यानी ज्ञात करनी है। देखो पिछले ही क्वेश्चन का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या किए थे, इसमें क्या किए थे, an की वैल्यू ज्ञात किए थे। देखो ठीक है ना, तो ये और दिखाता हूँ संख्या वाला। देखो पिछले वीडियो में ये देखो, ये हमने चौथा, ये क्या है, a और छोटा सा n लिखा होता है, वहाँ पे हमने 4 रखा है। तो क्या है, समांतर, a मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा पद -8 है। कुछ इस प्रकार से ज्ञात किए थे पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में क्या है, हम an ज्ञात नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में an ज्ञात किए थे, आज हम n ज्ञात करेंगे। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पद मतलब समझ रहे ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इस पंचम पद में कौन सा संख्या है, तो 5 है। यहाँ पे n बराबर 5, लेकिन an बराबर भी 5 है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसी से समझा देता हूँ जी। देखो an और n में अंतर समझना। ठीक है, ये 2 6 8 10। ठीक है, ये 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा और ये चौथा पद है। ठीक है, हमें 20वां पद ज्ञात करनी है। 20वां पद कौन सा है, तो ये 20वां क्या है पता है। इस 20वां पद दिया रहेगा तो क्या लिखना है हमको,
बीसवां पद में क्या ज्ञात करनी है, ए एन ज्ञात करना है। जैसे कहा गया कि आपको क्या इस समांतर श्रेणी में मान लो इतने तक 10 तक मान लो, ठीक है। तीसरे पद की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तीसरा क्या है, तीसरा एनवा है, एनवा पद है, ठीक है। और 8 क्या है यहाँ पे, एन वा, तीसरा मतलब तीनवा पद है, ठीक है। और ये क्या है, तीनवा पद का संख्या है, कौन सा, 8। जो तीनवा लिखा है उसको ना हम एन से प्रेजेंट करेंगे, और जो तीनवें पद की जो संख्या होती है उसको ए एन से प्रेजेंट करेंगे। ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको, समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा ए एन और एन में पहचान नहीं कर पाएगा तो समीकरण को गलत बना लेता है। ये देखो इसमें, तो पिछले वीडियो में हमने ए एन ज्ञात किए थे, ठीक है। हमें एन का मान दिया रहता था, जैसे हमने 4 वाले हल किए थे, तो हम ए एन बराबर ए प्लस एन बराबर 4 दिए होते थे, -1 करते थे और डी का वैल्यू रखते थे, ठीक है। आज के में क्या दिया रहेगा, ए एन दिए रहेंगे, ठीक है। ए एन की वैल्यू जैसे इसमें 78 दिया है और प्लस ए एन -1 डी। हमें ये तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसकी टेंशन नहीं होती है अभी क्वेश्चन में। हमें केवल ए एन और एन की, ये क्या है, अंतिम पद की संख्या है, ठीक है। और ये पदों की संख्या है, समझना। अंतिम पद श्रेणी के अंतिम में 78 लिखा है, लेकिन पद 1 2 3 4 5 6 7 ये 78 कौन से पद में है, वो निकलेगा इस एन से। एन का मान अगर निकल आया तो ये 78 पता चल जाएगा कौन से नंबर में है इस समांतर श्रेणी में, ठीक है। कौन से, इस वाले समांतर श्रेणी में हमें ज्ञात जाननी है ये 78 समांतर श्रेणी के कौन से पद में है, कौन सवा पद में है, ठीक है। तो वहाँ का मतलब समझे, पदों की संख्या है, वो उसमें होगा लिखा रहता है हमेशा, और है पद है, इसको हम अंतिम पद की संख्या मानेंगे। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार से, और इसमें ना ये एक प्रश्न है, इसके बाद तो और प्रश्न है, लेकिन ये सरल है। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे लेकिन उसको समीकरण बनाना पड़ेगा। तब आज का क्वेश्चन है 7 8 और वो एक उदाहरण करके 6, यानी 4 क्वेश्चन इस प्रकार से सरल, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही और क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। ये प्रश्न 1 का 5वां है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। इसमें समांतर श्रेणी का प्रश्न दिया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए हैं। मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर तो निकालना है हमको, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या निकालना है, यहाँ क्या क्या है। ए बराबर समझते हैं प्रथम देखो हम क्या करेंगे, और मैं ये बताना भूल गया कि हमारा जो समीकरण 1 है उसमें ना इसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें ए तो हमें सबको पता चल जाता है, डी भी सबको पता चल जाता है, सभी बच्चे ज्ञात कर लेते हैं। बस इसमें ए एन और एन की डिफरेंस पता नहीं लगा पाते, ठीक है। ये nवां पद है और ये nवें पद का मान है, संख्या है, ठीक है। कौन से पद में, जैसे 16 पद में कौन सी संख्या है उसकी मान होती है, ऐसे समझो, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को हल करेंगे इसी फार्मूले से, प्रश्नावली 1 का।
और दूसरे में क्या करेंगे ये देख लो, 3 ही प्रश्न वाली है। दूसरे में ना समांतर माध्य और ये समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे, और दूसरे में ठीक है, और तीसरे में ना समांतर श्रेणी का योग करेंगे, ठीक है, 1 और 2 दोनों फार्मूले से। ये पहला समझना और ये दूसरा, ये पहले से ही ये दूसरा बना है, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी बनाता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। मैं जो समान समान क्वेश्चन है उसको हल करा रहा हूँ मैं एक साथ, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि कौन से प्रश्न में क्या क्या निकाले हैं, ठीक है। प्रथम पद को ए कहते हैं, ठीक है, ए बराबर दिया है। ए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे फार्मूले में है, ये देखो ए एन क्या है, अंतिम पद लिखा है, ठीक है। एन को मैंने लिखा है पदों की संख्या, ठीक है, और डी सार्व अंतर। ए को मैंने नहीं लिखा है, सब जानते प्रथम पद है, ये डी को भी सब जानते, ठीक है। और क्वेश्चन में कौन से फॉर्मेट में लिखे होंगे ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। ये इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखे होते हैं इन दोनों की पहचान के लिए। डी और ए को सब जानते हैं, पहचान लेते हैं। ए मतलब प्रथम पद है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ए का मान और डी का मान तो निकालेंगे, और हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अभी फार्मूला दिखाया ना, तो आप कैसे में जानेंगे कि एग्ज़ाम में इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो इसी के आधार पे पद कौन सा है दिया रहेगा, इसी है, या 15वां 40वां एमवा एनवा ऐसे पद दिए रहेंगे, ठीक है। तब आप पहचानना, ठीक है। केवल देखो सभी प्रश्न, देखो प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3, तीनों में अलग अलग फार्मूले यूज होंगे। इसमें केवल यही बस होगा, किसमें, प्रश्नावली 1 में यही बस यूज होगा। आपको पहचानने का, प्रश्न को कैसे पहचानेंगे एग्जाम में किसमें इसी फार्मूले का यूज करना है, तो उसमें लिखा रहेगा वहाँ पद या 10वां पद इतना है, ठीक है, ऐसे करके लिखे रहेंगे। तो ये ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए करके लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिखे ना, पद लिखा है 78 है, और पिछले क्वेश्चन दिखाया था ना, पिछले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे 10वां पद 40वां पद 15वां पद, ऐसे समांतर श्रेणी का। तो आप समझना, यहाँ पे देखो एनवां पद, प्रथम पद दिया था 4, सार्वंतर दिया था यानी डी -4, तो एनवां पद होगा, देखो होगा लिखा है ना, तो एन ज्ञात करना है। देखो एनवां पद होगा, वहाँ पर भी मैंने बताया, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ प्रश्न के आधार पे हम कौन से फार्मूले यूज़ करना है। तो ऐसे वहाँ पद लिखा होगा, या वह पद है 78 ऐसा करके बताएंगे, 78 301 या जो भी रहे 200 400 पद हैं करके बताएंगे, ठीक है। प्रश्नों के आधार पे चुनना है आपको, क्योंकि 3 प्रश्नावली तीनों में अलग अलग टाइप के हैं, स्पष्ट अंतर है, ठीक है। तो ए बराबर इस समांतर श्रेणी में सब जानते क्या होगा, 3 है, प्रथम पद ए बराबर 3। अब इसके बाद जस्ट हम निकालेंगे सार्व अंतर, डी बराबर निकालेंगे क्या है, द्वितीय पद को, द्वितीय पद 8 है, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे। देखो सार्व अंतर डी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, ठीक है। याद रखना, दूसरा पहले फिर प्रथम पीछे। तो ये 8 है, माइनस करेंगे, और ये 3, तो डी बराबर क्या आया, ठीक है, डी बराबर कितना आया, 8 में 3 गया तो बचेगा 5, ठीक। अब कौन सा पद है प्रश्न के आधार पे समझना, देखो कौन सा पद है, तो यहाँ पे 78 है लिखा है, ठीक है, वहाँ नहीं लिखा है या वे नहीं लिखा है, ठीक है, 9वें 10वें या 10वां 12वां ऐसे नहीं लिखा है, सीधा पद का पद दिया है और 78 है।
तो हमें यहाँ पे लिखना है, तो समांतर श्रेणी का अंतिम ये अंतिम नहीं है, लेकिन इसको अंतिम कहेंगे क्यों? क्योंकि हमें इसके आगे की पूछी नहीं है प्रश्न में, इसलिए हमारा समांतर श्रेणी इतने ही तक है। ठीक है, अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया? 78। ठीक है, तो कौन सा पद में है? कौन सा पद यानी पदों की संख्या कौन सी? 78 की पदों की संख्या। देखो कौन सा पद यानी कौन से पदों की संख्या में n बराबर, देखो पदों की संख्या ना, तो कौन सी पदों की संख्या में 78 है, तो आपको लिखना है तो पदों की संख्या n कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करनी है हमको। किसका? n का। ये देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कौन सा पद 78 है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमने ए एन का 78 है, तो nवें पद का मान, तो क्या कहें, तो ये लिखेंगे कि n का मान ज्ञात करने पर, या तो n का मान ज्ञात करनी है हमको, तो nवें, तो 78वां पद, मैं कहूँ तो थोड़ा सा अच्छा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, ताकि आपको पता चले। तो हमें क्या करना है? तो हमें n यानी पदों की संख्या, ठीक है, तो हमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो अतः हमारा फार्मूला क्या होगा? ए एन, ठीक है, ए एन का मान दिया, ठीक, बराबर ए प्लस, फार्मूला याद करने का बताया था ना, ए के बाद हमेशा प्लस आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है n-1। ठीक है, और ये डी में मान रखने पर, हमेशा याद रखना, इसमें ना प्रश्नावली 1 में ना यही झंझट है। ठीक है, इसे बार बार बताऊंगा, ये दोनों को पता चल जाता है हमको। ठीक है, ये एन यानी अंतिम पद और ये n पदों की संख्या पहचानने में ना बड़ी कठिनाई आती है, और यहीं पे गलत होता है। बच्चे किसी भी संख्या को यहीं पे फुट कर देते हैं, इधर कुछ नहीं करते। ठीक है, तो मान को रखते, ठीक है, ए एन बराबर दिया है, और इसमें केवल क्या है, देखो मैंने एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, यानी पहला पात्र डी, दूसरा पात्र और ए एन तीसरा पात्र। ठीक है, और चौथे पात्र एन, देखो एक पात्र, दो पात्र, तीन पात्र और एन करके 4 पात्र, 4 ही पात्र होते हैं, हमेशा गिन के याद रखना। 3 हमें मालूम होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, प्रथम तो हमेशा मालूम रहेगा। ठीक, डी हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे या तो इसका दिया रहेगा तो इसको निकालना है, और अगर एन दिया रहेगा पदों की संख्या तो हमें ये निकालना है, और कुछ नहीं करनी है इस प्रश्नावली में। ठीक है, ये और इसको हम हमेशा निकालेंगे, ये हमें दिया ही रहेगा। ठीक है, 4 ही पात्र हैं। ठीक है, तो हमने ए एन निकालना सीखे थे पिछले वीडियो में, यहाँ हम एन इन निकाल लेंगे, और थोड़ा सरल वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है ना, ऐसे ही समीकरण बनेगा, समीकरण बनाना है और इसे हमें ज्ञात करनी होगी, तब उसको हल करेंगे इसी फार्मूले से। थोड़ा सा समीकरण है, कुछ नहीं है, छोटा छोटा है समीकरण, वैसे समीकरण नहीं जो एकदम इसमें बनाते थे 7-8। ठीक है, ए एन की वैल्यू रख दिया 7-8। ठीक,
बराबर की है, जो उसमें बनाते ना थे ना बड़े बड़े समीकरण, बहुपद में, दो चर के रैखिक समीकरण में, द्विघात समीकरण में, ठीक है, उसमें नहीं, वैसा समीकरण नहीं इसमें। ए का मान कितना है यहाँ पे देखो 3 है, ठीक, प्लस n हमें ज्ञात करनी, ठीक है, n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम n-1 लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि n का नहीं दिया तो माइनस घटेगा नहीं, ठीक। d के मान दिया है 5, ठीक। इसको आगे हल करते हैं, इसको हल करने का तरीका यही है, देखो बॉड मास के आधार पे ही हल करनी चाहिए, पहले गुणा, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर लास्ट में घटाना, ठीक है। यहाँ पे गुणा है, ठीक है, 3 + 5n, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, अभी देखेंगे, 5n माइनस है, ये प्लस है तो माइनस रहेगा, ठीक है, 5 एकम 5, चूँकि ये प्लस है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा का तैसे उतार दो, ब्रैकेट, क्योंकि प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता, 3 + 5n और ये -5। अब देखो ये संख्या है, संख्या को अलग लिख लो, एक एक करके बता रहा हूँ, देखो ये 5 क्या बड़ी है ना, तो ये +3 को इसके पीछे में लगा देंगे, ठीक है, इसे, तो हम 5n, ये -5 दिया है, +3 है, उसको यहाँ पे लिख दिए, चूँकि ये इसी पक्ष में है तो इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इनका दोनों का हल होगा ना, तो एक साथ रखने से क्या होता है, पहचान होता है क्या किए हैं। अब देखो 78, 5n, एक माइनस है एक प्लस है, तो संख्या क्या होती है, आपस में घट जाती है, 5 में 3 गया तो बचेगा 2, और 5 क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, बड़ी संख्या, ऋणात्मक का चिन्ह लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 5n-2 है, ये दोनों अलग अलग राशि है, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, घटाना नहीं होगा, लेकिन ये -2 अगर इधर आ गया तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी संख्या है, तो पक्षांतरित कर देते हैं। 78, चूँकि ये ऋणात्मक है तो इधर आ जाएंगे तो धनात्मक, बराबर 5n, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये 80 बराबर 5n। अब सिंपल से है, n का गुणांक संख्या 5 है, 5 को इधर क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा, गुणा में है तो इधर आके भाग बना लेता है, ठीक है, संख्याएं भाग है तो पक्षांतरित होकर गुणा बना लेता है। अब ये देखो 5 को इधर ला लिए तो यहाँ पे बच्चा n। अब देखो, अरे देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने गलत कर दिया, इसको जैसा का तैसा लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन इधर खींचता हूँ, हम मिटा नहीं सकते ना, ठीक है। ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 80/5, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, और n बराबर कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 बच गए, ठीक है, और 3 30 हो गया, 5 छक्के 30 होता है, तो ये 16, ठीक। और हमें इन पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अब देखो यही हमारा आंसर है। इस छोटा सा प्रश्न है, इसमें ना समझने के लिए कितना चीज़ें दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में भी ऐसी समझने के लिए दिया था, और मैं समान क्वेश्चन को एक साथ हल करा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। उसके बाद क्या है, आगे जब बड़े बड़े प्रश्न हल करोगे ना, फटाक से आप समझ जाओगे। देखो ये क्या है, इन पदों की संख्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 78 जो है, 78 16वें पद की संख्या है। यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे देखो अब ये
78 दिया है ना, और यहाँ पे देखो 78 और 16वें पद में ना 78 आएगा इस समांतर श्रेणी का। चौथा तो ये 18 है, ठीक है। 18 के बाद अगर हम 16वें करेंगे तो ये 78 बनेगा, ठीक है। तो यही समझना ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। अगर ये दे रहेंगे क्वेश्चन में 16वें 15वें या 16वां, तो हमें ये ज्ञात करना है। और अंतिम पद दे रहेंगे तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 16 दी है ना, तो हम 16 ज्ञात करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल इसी चीज़ का खेल है और कुछ का नहीं। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां क्वेश्चन था। तो पहला का खत्म हो गया, लेकिन इसके समान और भी क्वेश्चन है छोटे छोटे, उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक को हल करके दिखाता हूँ और 2 छोटे छोटे चीज़ को लिखवा देता हूँ। तो प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न है? 7वां और 8वां। देखो ये 7वां क्वेश्चन है। ये हमारे प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन को हल कर लिए थे। और इसका क्या है, ये समांतर श्रेणी दिया रहेगा कैसे, 8 15 22, 8 15 22 डॉट डॉट करके, फिर का अंतिम पद प्रश्न में ही लिखा है। देखो अंतिम पद क्या है, 218 है। ये देखो अंतिम पद 218 है। समझ लेना है मतलब क्या है, अंतिम पद तो मैंने लिखवा दिया, इसलिए इसे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अंतिम पद किसे, an, ठीक है। पद है लिख दिया है, यानी है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, n की मान ज्ञात करनी। n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा तक दिया है हमको। अब ये 18वां कौन से पद में है, पद कौन से पद में, यानी n कौन से 9वें पद में है, ऐसा एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कितना सीखने को मिला है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या है, मैंने लिखवाया ना इसको। देखो इस प्रश्न में भी लिखवाए n यानी पदों की संख्या। अंतिम पद लिखा है मैंने 78। हर एक में नहीं लिखा होता अंतिम पद ये है, पदों की संख्या ये है। हमारे इसी प्रश्न में नहीं लिखा है। देखो समांतर श्रेणी दिया है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, यानी 9वें पद का मान दिया है 78। अब हमें n का मान ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें हमें ना सोचने पे मजबूर है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रश्न 7 में देखो अंतिम पद दे दिया है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, a बराबर दिया है 8, d बराबर होगा, देखो 15 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अंतिम पद यानी an, ठीक है। यहाँ पे दिया है 218 और हमें यहाँ पे ज्ञात करनी, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, वो है n कितनी है ज्ञात करनी है हमको। और हमारा 8वां प्रश्न और बताता हूँ मैं आपको, फिर 9वां में ना इसी का एग्जाम्पल में और दिया है, उसको एग्जाम्पल को हल कराऊंगा, फिर 9वें में चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जाना पड़ेगा इससे पहले, ठीक है। क्योंकि दूसरे प्रश्न में क्या है ना, कितने क्वेश्चन, ABCDE 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो चेक करनी है हमको कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, उसमें हमें सीखने को मिलेगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, बड़ा आसान है। तो एक चीज़ तो हम वहीं पे सीखेंगे। 8वां क्वेश्चन ये देखो, 8वां डायरेक्ट दिया है 27 24 21 डॉट 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 का कौन
इसको आप हल कर लेंगे ना, इसे आपको हल करना है, ठीक है। ए का मान बता दिया प्रथम पद, डी का मान बता दिया, ए एन का एन ज्ञात करनी है पिछले प्रश्न के समान, सेम टू सेम इसी के समान, सेम टू सेम ऐसी भरना है, संख्या बस को आपको बदलनी, सेम टू सेम यही है कॉन्सेप्ट। ये 8वां भी बता रहा हूँ, सेम टू सेम उसी की भांति है। कौन सा पद शून्य है? देखो अब ये भी प्रश्न सेम टू सेम है। 8वां प्रश्न देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना समांतर श्रेणी बस लिखा है सामने, यहाँ पे सीधा समांतर श्रेणी दिया है, ये देखो समांतर श्रेणी दिया है, डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद, ये हमें पद 78 दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटती क्रम है 27, 24, 21 और जाएंगे नीचे तो शून्य आ जाएगा। शून्य आने के बाद ऋणात्मक आगे और चलेगा, ठीक है। श्रेणी कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत तक चलता है, चलता ही रहता है, उसका रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य दिया है और यहाँ पे 78 दिया है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रथम पद निकालना है। ये 27 दिया है, डी के ये क्या है, डी है, ठीक है, बी लिख, ये डी है, डी कैसे करेंगे, 24 माइनस 27 तो कितना निकलेगा, 3, लेकिन 27 बड़ी है इसलिए ऋणात्मक आएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। और यहाँ पे कौन सा पद, यानी ये क्या है, अंतिम पद ए एन बराबर दिया है 0। आप क्या है ये करना, ए एन के स्थान पे आप 0 लिखना, यहाँ पे 78 लिखा है ना, अब 0 लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि 0 को नहीं लिखेंगे, 0 को लिखना ही पड़ेगा आपको, या इसे हल करके दिखा दूं, देखो ये तो आपको ये यहाँ करके आप लिखना, इसको भी यहाँ करके लिखना, ठीक है। आपके शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ तो आपकी मुझे हल न करना पड़े, ठीक है। इसको आप हल कर लेना, ठीक है, बड़ा आसान है, उसमें कोई बड़ी गणित नहीं है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। इन कौन से पद में, कौन से पदों की संख्या में 0 आएगा इधर जब और श्रेणी चलती जाएगी तो, ठीक। तो अब मैं, कौन सा प्रश्न था, एक और 9वां कौन सा था, उदाहरण एग्जाम्पल में 6ठा एग्जाम्पल है, ठीक है, और जो है इसी के भांति ही है। या आप हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, अगर आप हल करना चाहते हो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये एग्जाम्पल में से है ना, ठीक है। और एग्जाम्पल करके लिख लेना। और इसमें क्या है कि क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, देखो है ना, यानी ये क्या है, ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ठीक है, कारण सहित लिखिए, लिखा है, ठीक है, कारण सहित लिखिए, ठीक है। इन तीनों प्रश्न में कोई असमानता नहीं है, ठीक है, कार्य हमारा वही है, ठीक। ऋणात्मक भी होता है डी, ठीक है। देखो इसमें ऋणात्मक आएगा या धनात्मक कैसे पहचानेंगे, संख्या घटती घटती जा रही है तो ऋणात्मक आएगी, ठीक है। देखो 27 क्या है, घटते क्रम में जा रही है, और यहाँ देखो संख्या क्या है, पदों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, 8, 15, 22 तो धनात्मक आता है। इस चीज़ को याद रखना, डी को क्या है, ऋणात्मक आएगा या धनात्मक, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। घटती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, घटते में ऋणात्मक, घट रही यानी घटाना वाली आएगी, बढ़ रही है तो जोड़ना वाली आएगी। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ करके आप लिखेंगे ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 11 में 5 गए तो बचेगा 6, ठीक है। डी की वैल्यू है यानी सार्वअंतर।
और देखो कोई पद 301 है लिखा है ना, देखो है मतलब कौन सा, ये अंतिम पद है, ठीक है। तो ए एन बराबर 301, मैं अपने जो उसमें बताया था ना, अंतिम पद को कैसे पहचानना है, उसका फॉर्मेट इस प्रकार से होंगे, है लिखा होगा, ठीक है, लेकिन इन पदों की संख्या 10वां 15वां 20वां ऐसा लिखा होगा, ठीक है, होगा लिखा रहेगा, होगा शब्द इन निकालने के लिए है, ठीक है। और है लिखा है अंतिम पद, जैसे 200 है 400 है, यहाँ पे लिखा है 301 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू नहीं, ये वैल्यू इसकी वैल्यू दिया है और एन की वैल्यू निकालनी है। मैं यही बताते आ रहा हूँ कि पहला तो हम पहचान लेंगे, डी तो निकाल लेंगे, ए एन की वैल्यू दिया रहेगा तो इसका निकालना है, और इसका दिया रहेगा तो इसका निकालना है। बस पहचानना है कि ये हमें सही पहचान पाए हैं या नहीं, और पहचानने का तरीका वही बताया हूँ मैं फॉर्मेट को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, एग्जाम्पल में है, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो एन का मान कितना आएगा, मैं यहीं पे बताता हूँ। एन का मान आएगा 151 बटा 3, इसको आप हल करेंगे तो 151 बटा 3 आएगा, यानी जब 51 को हल दशमलव में चला जाएगा, ठीक है, 5 या 15 या फिर यहाँ पे और लेना पड़ेगा दशमलव, तो क्या है ना, कारण सहित लिखिए बोला है, तो चूंकि एन की संख्या क्या होगी, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ये दशमलव हो जाएगी, तो आप लिखना दशमलव निकल गए ना, तो आप लिखना, चूंकि लिखेंगे कि दी गई जो ये समांतर श्रेणी है उसमें ना 301 श्रेणी में है ही नहीं लिखना, किसी भी पद में नहीं है, क्योंकि दशमलव लेनी नहीं है हमको, दशमलव में नहीं है हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अब ये लिखना, चूंकि क्या है, n बराबर 151 बटा 3, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इस ये तो क्या भिन्न में, अभी इसको हल कर देंगे तो दशमलव में चला जाएगा, अतः दी गई समांतर श्रेणी में 301 पद नहीं है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, लास्ट तक निकालेंगे, लास्ट के बाद इसे लिख लेना, कारण सहित लिखिए बोलो ना, ठीक है। ये नहीं कर देना कि इन पद की मान हमने निकाल दिया, दशमलव में चला जाएगा, इसलिए ये जो 301 है इस समांतर श्रेणी में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम हल करते हैं 9वां क्वेश्चन, और अभी 43 मिनट हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या सीखते हैं, इसमें अब हम क्या है ना, इधर जो जितने भी प्रश्न को हल करेंगे, देखो हमने 8 तक हल कर चुके हैं ना, ठीक है, ये देखो ये 8 है, ठीक है, मैंने हल नहीं किया लेकिन बता देना, आप थोड़ा बहुत गणित करेंगे तभी तो आपको भी हाथ क्या साफ होता है, ब्रेन क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, क्लिस्टर की भांति। तो अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन, और इधर क्या ना छोटी छोटी कंडीशन दिए रहेंगे, उसमें ना हल करने हैं उन कंडीशनों को, उसके बाद हल करेंगे। तो पहला ही प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखना, यदि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, दो समांतर श्रेणी है उसका सार व अंतर यानी डी समान है, ठीक है, और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, ठीक है, 99 पद, 99 यानी n बराबर दिया है 99, वे लिखे ना, वे n बराबर है 99 पदों का अंतर, 99 यानी दोनों समांतर श्रेणी के जो 99 पद है उनको घटा देंगे ना, तो ये निकलेगा 99 घटाने पर, अंतर मतलब घटाना, तो इनके जो 999
पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। है ना कंडीशन फुट करने वाली। तो हल करते हैं भाई। और चूंकि हमें इसमें समांतर श्रेणी नहीं दिया है तो प्रथम किसे मानेंगे, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी को कह देंगे, लिख देंगे। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान यानी डी है करके लिख देंगे। लेकिन ए कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो हमें बनानी होगी दो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो माना पहली समांतर श्रेणी A1 मतलब प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद समांतर श्रेणी मान लिया। यहाँ पे हम क्या है कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये AN, ठीक। माना पहली समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी, चूंकि अब इसे A माने हैं तो हम दूसरे को B मान लेते हैं, ठीक है। घबराना नहीं, बड़ा आसान है। बस क्या है ना कि चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो ना हमें आसान हो जाता है हल करना। अगर हल करना आता है गणित को तो हम इसको B1 मानेंगे, ठीक है। प्रथम पद दूसरे श्रेणी का, B2 B3 डॉट 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 करके हमारा समीकरण 99 तक चला जा रहा है या 999 तक चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या है 90 तक, इन क्या है, अगर इन की वैल्यू निकल आती तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहली समांतर श्रेणी दूसरी समांतर श्रेणी हो गई, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर भी दे दिया है, समान है। और तथा लिखते हैं, और के बाद तथा शब्द का प्रयोग करते हैं। तथा दोनों समांतर श्रेणी का सार्वअंतर बराबर है, यानी चूंकि दोनों की बराबर है, अगर अलग अलग होता तो एक का मानते D, दूसरा का मानते D1 मानते, ठीक है। या कुछ भी मान सकते थे, एक ए के लिए क्या है मान लिए K मान लिया, B के मान लिए C मान लिया, ऐसे दूसरे चरों में जाते, लेकिन समान है यानी D है, क्योंकि बराबर है यानी D, ठीक। दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर है यानी बराबर D, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब हमें पूछा गया इनके 99 पदों का अंतर 99 है। इन दोनों के 99 पदों का अंतर क्या है, 99 है। अब क्या ये 99 क्या है, n है, 99 मतलब पदों की संख्या है। तब उसको क्या करते हम, चूंकि दोनों क्या है, चूंकि दोनों की 99 पदों का अंतर 99 है। तब कैसे, ये n है ना, इसको हम पिछले वीडियो में कैसे फुट करते थे a के साथ, ये देखो a यहाँ पे छोटा सा n लिखते थे, ठीक है। ये n लिखे ना, अरे मैं यहाँ पे गलत कर दिया ना, ये bn होगा, bn, ठीक है, ठीक है। अब ये an के स्थान पे n क्या है, 99 यानी पदों की संख्या है, तो छोटी से 99 लिखेंगे यहाँ पे, छोटी सी 99, ठीक है। a दोनों पदों का अंतर तो इसको घटाएंगे ऐसे, अब b लिखेंगे
और ये n का मात्रा लिखेंगे, n का मान रखेंगे 99 बराबर, इसको समझाता हूँ अच्छे जी, बराबर ये 99। पिछले वीडियो में क्या करते थे दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहाँ पर है वो क्वेश्चन? हाँ देखो, ये देखो यहाँ जो n लिखा है, ये क्या हमारा फार्मूला है ना, सूत्र लिखा है, देखो n लिखे ना, a के साथ छोटा सा n लिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर जो संख्या है, जब मान लो यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पर भी n लिखा है। देखो अगर n के स्थान पे हमने रख दिया 4, तो देखो हम यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ पे n के स्थान पे अब 4 कर दिए। ये क्या है, और ये d की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये ब्रैकेट में बस देखना, ये 4। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर n यहाँ पे है तो यहाँ पे हम n लिखेंगे, अगर ये 4 लिखें तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। वैसे ही अब इसको हम विस्तार देंगे, ठीक है। n के स्थान पे अब यहाँ पे 99 लिखे ना 4 के स्थान पे, तो हम 99 रखेंगे फार्मूले में, तो विस्तार देंगे और दोनों को घटाएंगे, बराबर करके 99 रखेंगे, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, भी एक बार और मिलान करके दिखाऊंगा। अब इसको ना n क्या है हमारा, इस फार्मूले को जब विस्तार देते हैं, मतलब इसका बराबर में ये है, ठीक है, और A4 का बराबर में ये है, तो A99 के बराबर में क्या आएगा, ये देखो, इसका विस्तार करो, मतलब इसके बराबर में क्या ले सकते हैं हम, A, देखो यहाँ पे ना प्रथम पद आएगा ना, क्योंकि इसका प्रथम पद A1 है, तो A1 आएगा, ठीक है। A1 प्लस ब्रैकेट में ये 99 ना अब, तो इसको 99 माइनस 1 n के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे n के स्थान पे 99, तो n के स्थान पे यहाँ पे 99 मैंने पुट कर दिया, और चूंकि d दोनों का समान है तो मैंने यहाँ पे d रख दिया, ठीक। ये माइनस, चूंकि मैं आप बताते आ रहा हूँ कि अगर 1 से 2 या कहूँ कि 2 या 2 से अधिक पद है और घटा रहे हैं, तो उसको ना ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो फार्मूले आगे, इसको जो आप लिखेंगे इस रूप में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद आएंगे। केवल एक पद होते उसमें ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर 2 है और 2 से अधिक है तो घटाते समय ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। बहुपद एक चर का द्विघात समीकरण, हाँ, और 2 चरों का रैखिक समीकरण में बताते आ रहा हूँ इसको, ठीक है। और हम लोग यहीं पे गलती करते थे, डायरेक्ट घटा देते थे, सुंदर सा आंसर आता था। यहाँ पे B99 है, देखो Bn है ना, अब इसका प्रथम पद क्या है, B1 है, तो हम इसका प्रथम पद रखेंगे फार्मूला। अब B के आधार पे फार्मूला रख रहे हैं B1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या n रखते थे, अब रखेंगे 99, चूंकि यहाँ पे 99 फुट हो चुका है, तो हम रख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोनों की 99 पदों का अंतर, दोनों 99 पदों का अंतर 99 है, बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं an माइनस bn बराबर 99, ठीक है। इससे अब इसके यहाँ पे क्या है, अब n के स्थान पे हमने 99 रख दिया, n के स्थान पे यहाँ पे भी 99, ये 99, अब यह आगे सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 99 माइनस 1, और इसको ना बड़ा कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि अंदर में एक छोटा कोष्टक है, ठीक है। और ये d यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पर भी d क्यों समान रखा, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर दिया है, और ये बराबर है 99। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर भी ये हल होगा ना, 99 में एक घटेगा तो a माइनस, और इसका गुणा होगा पहले, तो इसका क्या होगा
98 हो जाएगा। ठीक है, ये 98 डी के साथ गुणा हो जाएगा, 98 का तो 98 डी। ठीक, समझ में आया। ये माइनस, अभी ब्रैकेट को बड़ा ही रखते हैं, ये B1 ये प्लस ये 98 हुआ और ये डी इसके साथ गुणा में। ठीक है, ये ब्रैकेट बराबर 99। इसमें हमें कारण भी बताना होगा। ठीक है, अभी तो हमने 99 पदों का अंतर को निकाले, फिर अभी 999 है। ठीक है, चिंता मत करना, 999 के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है आगे, ये 99 आया। अब यहाँ पे ना ये माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो हमेशा बताते आ रहा हूँ, चूँकि ब्रैकेट क्या है, गुणा का प्रतीक है, गुणा है मतलब। अब ऋण और इधर ऋणात्मक और धनात्मक से क्या है, चिन्हों के साथ गुणा होगा, तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। पहला कार्य आप तो सीधा कर सकते हो, चिन्हों में परिवर्तन कर दो, या आप गुणा करा के देख सकते हो। A1 हमने क्यों लिया, B1 क्यों लिया, पता है ना। समांतर श्रेणी में हमें A1 B1 लिखिए प्रथम पद। ठीक है, और A1 प्लस 98 डी। देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों गुणा होकर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो ऋण होगा। ऐसे हल करते हैं। ये B1 ये ऋण है, ये प्लस है, दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण होगा। ठीक है, एक ऋणात्मक ऋण और धन का गुणा आपस में ऋणात्मक गुणनफल लाता है। अब ये 98 बराबर 99, 98 डी है। अब देखो ये A1 B1 दिया है, 98 डी और 98 डी है, तो एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ये A1 B1 को लिखता हूँ पहले, A1 माइनस बी है। माइनस बी क्यों है, क्योंकि -1 B1 के सामने माइनस है। ये प्लस 98 डी, ये माइनस 98 डी। हमेशा संख्या के जो सामने चिन्ह होता है उसको ही उस संख्या का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, अभी एक प्लस है ये एक माइनस है, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब A1 माइनस B1 बराबर 99। अब कुछ समझ में आ रहा है। ये पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। यानी प्रथम पद, दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पदों को जब हम घटाएंगे तो 99 आएगी, और जब 99 पदों को, दोनों समांतर श्रेणी के 99 पदों को भी घटाएंगे तो 99 ही आएगा। और अब हम किसी भी, जैसे 999 क्या 999 और दोनों का 999 दोनों का हम घटाएंगे तो भी 999 ही आएगा। एक बार और समझाता हूँ, देखो ये हमारा प्रथम पद है पहला समांतर श्रेणी का, ये हमारा प्रथम पद है दूसरे समांतर श्रेणी का। अगर हम दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद को घटाते हैं तो 99 आ रहा है। और प्रश्न में भी कहा गया है अगर दोनों का 99 को घटाएंगे तो भी 99 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हम दोनों समांतर श्रेणी का अगर समान पद को घटाते हैं तो हमेशा 99 ही आएगी, चाहे 999 हो चाहे 9999 हो। समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पे ये आएगा, चूंकि हिंदी में लिखेंगे भाई थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि दोनों, इसे लिखना तभी तो कारण सहित बताइए कह रहा है। अब हमें 999 पदों का अंतर क्या होगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक तो 99 पदों का अंतर दिया है 99 और प्रथम पद का अंतर दिया है 99। यानी हम दो समान पदों की क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमेशा 99 आएगा। चाहे 50 को घटाएंगे तो भी 99 आएगा, 100 को घटाएंगे तो भी 99 आएगा,
और 99 99 को घटाएंगे तो दिया है भाई, यहाँ पे 99 ही आएगा। 99, हाँ 99 है ये। तो यही बात है, ठीक है। तो दोनों समांतर श्रेणी में प्रथम पद, दोनों समांतर श्रेणी की प्रथम पदों की अंतर, यहाँ पे क्या है, दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पदों की अंतर 99 है और प्रश्नानुसार दोनों, कारण बता रहा हूँ क्योंकि हम इसका नहीं निकालेंगे ना अंतर क्या होगा, हमें डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणी की 99 पदों की अंतर भी 99 दिया है। अतः यानी लिखेंगे, यानी दोनों समांतर श्रेणी की समान पदों की अंतर हमेशा, यानी दोनों समांतर श्रेणी की समान पदों को घटाने पर, समान पदों को घटाने पर हमेशा 99 ही होगी। अतः 999 पदों का अंतर 99 ही होगा, यही हमारा आंसर है। अतः करके लिखना, अतः दोनों समांतर श्रेणी, यहाँ पे ना लिखना, यहाँ पे सिर्फ लिख देना, अतः दोनों समांतर श्रेणी की 99 पदों का अंतर 99 ही होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि प्रथम को घटा दिए तो 99, तो 99 को घटाया जा रहा है तो भी 99, तो 999 को घटाएंगे दोनों समांतर श्रेणी के तो भी 99 ही आएगा, ठीक है। तो आज 1 घंटा हो गया है, इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। और कल फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं समझना कि कुछ चीज़ें होमवर्क के लिए दे दिया हूँ तो वो छोटा सा था, उसको हल करना, क्योंकि इस प्रकार से रहेंगे बड़े बड़े तो मैं खुद हल कराऊंगा ना भाई, समान है इसलिए दे दिया आपको हल कराने के लिए, ठीक। तो आज 1 घंटा हो गया है, फिर नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेंगे, हमारा 10वां क्वेश्चन पे।